बोर्ड दिख रहा है प्रॉपर सबको? बोलो। यस मैम। ओके, स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या हुआ? अच्छा, बाद में बता दूँ, बाद में पूछ। होमवर्क दिया था क्या? कुछ होमवर्क दिया था ना? एक सेकंड, मुझे तो देखना है। हाँ बताओ, क्या था? स्टार्टिंग बताओ। जो सुबह बोर्ड पे था वही था। क्या हुआ? हाँ ओके 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 ओके। ये कल एक लेक्चर हुआ है, उसका बेसिक हुआ है, ये पार्ट 1 है, ठीक है? आपने देखा क्या लेक्चर? नहीं देखा? A sum was put at simple interest at certain rates for 4 years if he increase 2% higher rate, it would have rupees 56 more than find principal. आंसर आया किसी का? आंसर आया? क्या आया बोलो? 700। 700। आपका नाम? आनंद। अच्छा, आप इवनिंग में थे क्या? नहीं नहीं ना, ओके ओके। आपने खुद से किया मतलब? यस मैम। अच्छा, पक्का? मैम सोल्यूशन भेजू क्या? नहीं नहीं नहीं, जाने दो, इतना भरोसा है। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अच्छा आया, बिना आपने सोचा खुद से किया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका आंसर भी राइट है। वेरी गुड वेरी गुड। आपको तो पता ही होगा आंसर। चलो, बाकी सबका किसी का आया? और किसी का? बोलो। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। A sum was put, a sum का मतलब क्या होगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सम का मतलब was put at simple interest at certain rate, मतलब कोई एक रेट है, उसमें एक प्रिंसिपल को सिंपल इंटरेस्ट किया है, तो वो कितने साल के लिए किया है? 4 इयर्स के लिए किया है। तो प्रिंसिपल तो सेम ही होगा, सम तो सेम ही होगा। प्रिंसिपल दिया है यहाँ पे और 4 इयर्स के लिए बोला है। 4 इयर्स के लिए, 4 इयर्स का है सिंपल इंटरेस्ट। इफ ही इंक्रीजेस मतलब एट सर्टेन रेट, मतलब कोई एक आर रेट है, कोई यहाँ पे रेट हमें पता नहीं, लेकिन सर्टेन रेट है। इफ ही इंक्रीजेस 2% हाइयर रेट, मतलब आर परसेंटेज में होगा, रेट तो परसेंटेज में होगा। उसके बाद क्या बोला? इफ ही इंक्रीज 2%, मतलब आर परसेंट है यहाँ पे, और उसके बाद उन्होंने इंक्रीज किया है 2% से, मतलब यहाँ पे आर परसेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा? आर प्लस 2% ही आएगा ना। 2% से इंक्रीज किया, क्योंकि आर तो परसेंटेज में होगा, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा प्लस 2% हो जाएगा। इट वुड हैव 56 मोर, लेकिन यहाँ पे 4 इयर्स है, तो यहाँ पे भी 4 इयर्स के लिए ही होगा। यहाँ का ये जो वैल्यू होगा, यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, दोनों का दोनों 4 इयर्स के लिए, और जो प्रिंसिपल होगा वो तो दोनों का सेम ही होगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे आर परसेंट रेट है, यहाँ पे आर प्लस 2% रेट है, मतलब 2 से ही ज्यादा है। और सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 होगा। उसमें से P मतलब प्रिंसिपल हो गया,
टी मतलब टाइम हो गया, आर मतलब रेट हो गया। तो उसमें प्रिंसिपल दोनों में सेम ही है, जो ऐसा आएगा वो तो अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बोला है 56%, 56 मोर रुपीज, 56 मोर, तो ये क्या मोर किसके लिए बोला है? जो ऐसा आएगा ये कैलकुलेट करने के बाद जो ये फॉर्मूला है P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100, उसका उन्होंने बोला है कि इससे आप कैलकुलेट करोगे, उसके बाद इससे कैलकुलेट करोगे। तो दोनों का जो कैलकुलेट किया हुआ सिंपल इंटरेस्ट है, उनका जो डिफरेंस है वो 56 है, रुपीज 56 मोर है। मतलब यहाँ पे ये जो 2% मोर है वो 56 इसीलिए तो यहाँ पे डिफरेंस आया, क्योंकि यहाँ पे 2% का डिफरेंस है। बाकी सब सेम है, प्रिंसिपल सेम है, यहाँ पे प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, टी और आर को कंपेयर करेंगे। अभी हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या, पी इंटू टी इंटू आर, प्रिंसिपल सेम होगा तो प्रिंसिपल मत लो, क्या करोगे, सिर्फ आर इंटू टी लोगे। आर मतलब रेट हो गया, आर इंटू टी मतलब क्या हो गया, टाइम हो गया। मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, 4R वैल्यू होगा यहाँ पे, 4R वैल्यू होगा यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 4 इंटू आर प्लस 2 आएगा यहाँ पे वैल्यू। मतलब 4R प्लस 4 इंटू 2 क्या होगा, 8 होगा। ये क्या होगा, परसेंटेज में ही होगा, आर तो परसेंटेज में ही होगा, यहाँ पे भी 4R यहाँ पे परसेंटेज में होगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, 4R का वैल्यू आएगा, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पे आर इंटू टी किया है, मतलब रेट और टाइम, और रेट को क्या माना है, आर माना है, और टाइम मतलब 4 इयर्स, और यहाँ पे क्या है, आर प्लस 2% रेट है, और यहाँ पे टाइम क्या है, 4 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गया। यहाँ पे आर इंटू टी का वैल्यू 4R आ गया। इन दोनों में सेम क्या है, 4R और 4R सेम है। इसमें से अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, बोलो, इसमें से इसको माइनस किया, 4R प्लस 8 माइनस 4R, तो ये 4R और ये 4R कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो ये 8% में ही बचेगा ना, क्योंकि R तो परसेंटेज में होता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8% बचेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल डिफरेंस क्या आ रहा है, 8% आ रहा है, 8% आ रहा है एक्चुअल डिफरेंस। तो ये, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में 8% आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो ये डिफरेंस दिया है कि उन्होंने मोर का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस ही हो गया ना, कि यहाँ पे जो आ रहा है SI और यहाँ पे जो SI आ रहा है वो इसका 56%, 56 रुपीज 56 मोर है। तो यहाँ पे एक्चुअल डिफरेंस है, और हमारा परसेंटेज में डिफरेंस 8% आ रहा है, तो 8% का वैल्यू किसके बराबर होगा, रुपीज 56 के ही बराबर होगा ना 8% का वैल्यू। तो 8% मतलब रुपीज 56 है, तो 1% मतलब कितना आएगा, 7 आएगा, क्योंकि ये डिवाइड कर देंगे, नीचे आएगा 8 इंटू 7 56 होता है, तो 1% का वैल्यू क्या आएगा, रुपीज 7 ही आएगा ना। समझ रहे हैं ना, पक्का। 8% मतलब 56 है, तो 1% मतलब क्या होगा, ये 8 नीचे जाएगा, 8 नीचे जाएगा, तो यहाँ पे 56 डिवाइडेड बाय 8 होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 7 ही तो आएगा, आंसर 7 ही आएगा। तो 1% का वैल्यू 7 है। और कोई भी प्रिंसिपल हो, कोई भी प्रिंसिपल हो, वो हमेशा 100% ही होगा ना, क्योंकि ये प्रिंसिपल पे ही हम रेट निकालते, जो भी परसेंटेज दिया है, तो वो प्रिंसिपल अपने आप में एक 100% ही होगा। प्रिंसिपल का मतलब ही 100%, क्योंकि वो ही वैल्यू पे हम जो भी टाइम दिया है, जो भी रेट पे दिया है, वो कैलकुलेट करते, तो प्रिंसिपल मतलब क्या होगा, 100% ही होगा। तो 1% मतलब 7 है, तो 100% मतलब कितना आएगा, 700 आएगा, तो रुपीज 700 आएगा यहाँ पे। तो 700 मतलब क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ही होगा ना हमारा। तो प्रिंसिपल कितना आया, 700 आया, और हमें क्या पूछा है, प्रिंसिपल ही पूछा है, देन फाइंड प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या आएगा, 700 ही आएगा। सबको समझा ये, क्या हुआ, हाँ बोलो बोलो, एक बार ऊपर से फिर से समझाओ ना। आप लोगों को समझा, डाउट है थोड़ा थोड़ा। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले प्रिंसिपल सेम, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है,
P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। तो इसमें जो P है वो तो सेम ही होगा, तो उसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, T इंटू आर लेंगे। यहाँ पे जो टाइम है, जो T है वो 4 इयर्स है, यहाँ पे जो टाइम है वो भी तो 4 इयर्स है। यहाँ पे जो R है उसको हमने R अज्यूम किया है, यहाँ पे रेट हमें पता नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया है, R% अज्यूम किया है। और यहाँ पे जो रेट है उन्होंने क्या बोला है, इंक्रीज। इंक्रीज मतलब यहाँ पे बढ़ेगा, मतलब R+2% होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे रेट R है तो उसमें इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो R+2% ही होगा। तो ये क्या किया मैंने, T इंटू आर किया है। T इंटू मतलब टाइम इंटू रेट, जहां पे यहाँ पे जो है वो ही यहाँ पे लिया है मैंने। और डिवाइडेड बाय 100 मतलब परसेंटेज लिया, मतलब डिवाइडेड बाय 100 ही होता है। परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाय 100 ही होगा ना, तो यहाँ पे तो अपने आप 100 आएगा। सिर्फ मैंने क्या लिया, यहाँ पे P जो था उसको नहीं लिया, क्योंकि दोनों साइड में सेम ही होगा, वो हमें पता नहीं है P, इसके लिए यहाँ पे लिया नहीं है। T इंटू आर मतलब क्या होगा, R अज्यूम किया है मैंने R को, तो R ही लिया यहाँ पे। T मतलब 4 इयर्स है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4R%। यहाँ पे वैल्यू आया हमारा। यहाँ पे क्या वैल्यू आया, 4 मतलब T इंटू आर मतलब क्या हो जाएगा, R हमने क्या अज्यूम किया, R+2%, ये हो गया R+2 इंटू T किया है 4R मतलब 4R हो जाएगा यहाँ पे, प्लस बीच में प्लस है, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, मतलब 4R+8% वैल्यू आया। जैसे यहाँ पे 4R आया, इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, सिर्फ यही वैल्यू है हमारे पास कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है उसका क्या मतलब है, इन दोनों का डिफरेंस, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला से हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 56 डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, 4R+8 माइनस 4R करेंगे तो यहाँ पे 8% का डिफरेंस आ रहा है। तो 8% का मतलब ही होगा 56 रुपीज 56, तो 8% का मतलब 56 है, तो 1% का क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा, नीचे आएगा, ये 8 नीचे आएगा, तभी यहाँ पे 1% बचेगा। तो यहाँ पे 1% का मतलब 7 है। और प्रिंसिपल कोई भी अपने आप में 100% ही होता है, और प्रिंसिपल पे ही हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, तो वो वैल्यू होगी वो तो 100% ही होगी। तो 1% का मतलब 7 है, तो 100% का मतलब क्या हो जाएगा, 700, 2 0 यहाँ पे लगा, तो 2 0 यहाँ पे भी देंगे, तो आंसर हमारा जो 700 आया वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। समझा ना मैम हाँ बोलो। वो 4R% और 4R+8% को कंपेयर किया है क्या? हाँ, इन दोनों को कंपेयर किया, इन दो, ये दो वैल्यू आया हमारा, उसको क्या किया, माइनस किया, वो दोनों हमारा वैल्यूज आया है, ये वैल्यूज आया हमारा, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यूज आया हमारा, ये भी सिंपल इंटरेस्ट है ये साइड का, ये सिंपल इंटरेस्ट है ये साइड का। उसके बाद किया डिफरेंस निकाला, क्यों, क्योंकि हमें एक ही वैल्यू दिया है 56, ये सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज में सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने रुपीज में दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल। तो इसके लिए 56 और ये दोनों को माइनस किया, तो उसके बाद 8% का वैल्यू 56 मिल गया हमें, क्योंकि ये माइनस किया, क्योंकि डिफरेंस निकाला दोनों का। सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4R%, 4R माइनस 4R किया ना मैम, क्या हुआ, 4R माइनस 4R किया ना, 4R+8% माइनस 4R, तो 4R और 4R माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 8% ही बचेगा ना, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 8% ही बचेगा। ये तो प्लस माइनस तो कैंसिल ही होता है ना, प्लस माइनस करेंगे तो जीरो वैल्यू होता है उसका, तो यहाँ पे सिर्फ 8% ही बचेगा। तो 8% का वैल्यू किसके बराबर होगा, ₹56, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने क्या दिया है, ₹56 मोर दिया है, तो इसका मतलब क्या, दोनों का डिफरेंस 56 है। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 8% आ रहा है, तो 8% मतलब ही 56 होगा ना, समझा। मैम ये 7 कैसे आया है? 7 ये डिवाइड किया मैंने, यहाँ पे 56 है ना, तो ये क्या किया, 8% का वैल्यू 56 है, क्या देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, 8 का वैल्यू 56 है, तो 1 का वैल्यू कितना, क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ऐसे 56 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 8 किया, तो 8 इंटू 7 होगा 56, 7 इंटू 1 कितना आएगा, 7 ही आएगा। वैसे किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्योंकि 8% का वैल्यू अगर 56 है तो 1% का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आया, 7 आया। हाँ
जैसे मैम सिंपल इंटरेस्ट 2 से 3 मार्क्स के लिए। मैम हाँ आते हैं, मेंस में भी आते हैं। हाँ मैम बोलो आवाज आ रही है क्या? बोलो बोलो बोलो। मैम मैंने बस इतना किया था, सही निकाला था हाँ 4 ईयर के लिए, तो 4 into 2 8% हाँ इक्वल टू 56, और 56 हाँ आया तो मतलब एक का 7 हो गया और 100 का हाँ 700, ऐसे किया था। तो इतना यही तो सब लिखा कुछ है, नहीं किया था। यही तो लिखा है नहीं मैंने। आप बस ये नहीं क्या आपने दिख रहा है इधर आपको बड़ा, क्योंकि देखो हम्म आर और टी दोनों को लेना ही पड़ेगा, सिर्फ टी को नहीं ले सकते, सिर्फ आर को नहीं ले सकते, दोनों को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही कंपेयर होगा। वही किया, डायरेक्टली हाँ मल्टीप्लाई किया था। हाँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई, बराबर बराबर। ये वाला हम 700 कैसे आया लेकिन? 1% का वैल्यू 7 आया, वो समझा? हाँ तो 100% का कितना आएगा? यहाँ पे 2 0 आया तो यहाँ पे भी 2 0 लगा दो। 1 था ना यहाँ पे 2 0 लगाया, यहाँ पे 7 है, इसको भी 2 0 लगा दोगे, या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। मतलब 1% का वैल्यू अगर 7 है तो 100% का कितना आएगा? क्या करोगे? 100 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 1, कितना आया? 700 आया यहाँ पे। 100 इंटू 7 700 आया, वही किया है। ये क्यों हो गया? चलो सबका हुआ लिख के? मैम नहीं हुआ, नहीं हुआ, नीचे लिख करो। लिख लो। हुआ क्या? हाँ चलो if the difference between simple interest on certain sum for 4 years at 2.5% per annum at simple interest at same sum for 5 years at 3% per annum is rupees 60, then find principal. क्या हुआ? @ लिखो, @ लिखो तो भी चलेगा। डिफरेंस दिया है, किसका डिफरेंस दिया है? सिंपल इंटरेस्ट का। मैडम वो पीए लिखा है, वो प्रिंसिपल है ना? कहाँ पे?
ये वाला नो पर एनम, ये वाला पर एनम है, पर एनम मतलब ईयरली। हाँ जैसे आपको जमेगा वैसे करो, जैसे फॉर्मूला से करो, फॉर्मूला से करो, आएगा फॉर्मूला से भी आएगा। कैसे किया? हाँ वैसे भी कर सकते, लेकिन फॉर्मूला से भी कर सकते। क्या हुआ? 900 1200 बोल रहे हो? 12,000 मैम। 1200 12,000 ओके ओके। 1200 या 12,000 आ रहा है? 1200 आ रहा है ओके। एक मिनिट, 5 म्हणजे हाफ एनी, हाफ एनी 600 100% द्यावं लागेल ना? परसेंट रुपीज में आएगा ना प्रिंसिपल? हाँ 100 में ना, तो हाँ। फिर 1200। कहाँ पे बोल रहे हो? 12,000 देखो वो इसमें ऐसा कुछ है ना कि पहिले सारखंच करायचं ना, जसं फर्स्ट वाला केलं. हाँ म्हणून वैसे फक्त भी यामध्ये कितना आया? डिफरेंस कितना आया परसेंटेज? 1200 ठीक है। आपका आया कितना आया? 1200 आया। आता है मतलब आपको? चलो अच्छा है। सेम मेथड से किया आप लोगों को देखो न्यू स्टूडेंट बता रहे हो और आप नहीं बता रहे हो। मी सांगितलं ना 1200. आप नहीं, आपको नहीं बोल रही हूँ, बाकी जिन्होंने बताया नहीं आंसर उनको बोल रही हूँ मैं। न्यू स्टूडेंट आके बता रहे, आप लोग क्या कर रहे हो बताओ। मैम दोनों का प्रिंसिपल सेम रहेगा? प्रिंसिपल तो सेम ही होगा, प्रिंसिपल हमेशा सेम ही होगा यहाँ। अभी जो बताया उससे करोगे तो भी चलेगा, या तो आप फॉर्मूला से करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि डिफरेंस तो सिंपल इंटरेस्ट का ही दिया है। ये जो डिफरेंस है वो सिंपल इंटरेस्ट का ही दिया है। मैम 400 400 आ रहा है ओके। 100 जो जिसको मैं फाइंड आउट करेंगे वो प्रिंसिपल ही अमाउंट ही मिलेगा ना हमें। हाँ लेकिन इतना डिफरेंस, सेम मेथड से करोगे ना, अभी जो बोला है वो भी चलेगा, या तो आप फॉर्मूला से करोगे तो भी चलेगा। ये 2.5 पता है ना कैसे करना है इसको? 5 डिवाइड बाय 2 लिखना है इसको। हाँ 5 डिवाइडेड बाय 2। 2.5 भी लिख सकते हैं ना? क्या 2.5 भी लिख सकते हो? 2.5% भी लिख सकते हो। देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे लिख दो। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे भी सेम आएगा, सिंपल इंटरेस्ट मतलब P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे क्या दिया है? ये जो 60 है वो डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बोला है, इन दोनों का डिफरेंस दिया। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख दिया, ये हो गया डिफरेंस। ठीक है, प्रिंसिपल तो सेम ही होगा, प्रिंसिपल सेम ही होगा। यहाँ पे P अज्यूम कर लो, ठीक है। T टाइम कितना दिया? यहाँ पे 4 इयर्स दिया है, यहाँ पे लिख दिया 4 इनटू R। यहाँ पे 2.5 भी लिख सकते हो आप, 1/2 मतलब 0.5 होता है, तो यहाँ पे 2.5 भी लिख सकते हो या 5/2 भी लिख सकते हो।
5/2 लिख दिया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 100 माइनस P, यहाँ पे प्रिंसिपल तो सेम ही आएगा, इनटू T मतलब टाइम कितना दिया है, 5 ईयर दिया है, इनटू 5 इनटू 3 डिवाइडेड बाय 100। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 5 इंटू 2 कितना आया, 10P आया यहाँ पे, माइनस 5 इंटू 3 कितना आया, 15P, डिवाइडेड बाय 100 कॉमन लिख देंगे एक ही बार। ये ही डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस किसके बराबर है, ये जो वैल्यू है उसी के बराबर है 60, क्योंकि ये जो डिफरेंस है यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस मतलब ही 60 है, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5P, यहाँ पे हो जाएगा 5P इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा 6000 आएगा, तो P इक्वल्स टू क्या आएगा 1200 ही आएगा ना, रुपीज 1200 आया यहाँ पे रुपीज, तो आंसर है 1200। प्रिंसिपल आया 1200। यहाँ पे क्या किया मैंने, 60 इंटू 100 किया तो कितना आया 6000 आया, यहाँ पे लिख दिया 6000, और यहाँ पे क्या आया माइनस किया तो 5P आया यहाँ पे, तो 5 डिवाइड किया 6000 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे 1200 आया। समझा ये कैसे किया? नहीं वैसे नहीं होगा, नहीं वैसे भी चल सकता है, वैसे यहाँ पे 2 लिखोगे वैसे भी कट ही होने वाला है, वैसे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको आंसर से मतलब है। ये हुआ लिख के लिख लो। नहीं वो अपने जो पहले कर रहा था ना उसको कैसे कर सकते हैं ये? हाँ ये लिख लो, इसके बाद बताती हूँ वो मेथड से, इसके पहले जो मेथड से कैसे बना। हाँ वो एक्चुअली शॉर्ट है, वो शॉर्टकट है देखा जाए तो। हाँ लिख लो। मैम ये कैसे समझेगा कि ये फॉर्मूला के बीच में माइनस लेना है? क्योंकि देखो ना यहाँ पे डिफरेंस दिया है ना, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस यहाँ पे हमें दिया है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा तभी तो यहाँ पे माइनस आएगा, समझा? मैम आपने वो 5/2 लिया, उधर हम लोग 2.5 भी ले सकते हैं ना? 2.5 भी ले सकते हो, यहाँ पे 2.5 भी ले सकते हो। दोनों को समझाना, आपका तो आया था आंसर। समझे हमें कैंसल नहीं हो सकता ना इसमें? क्या बोल रहे हो? 100 हमें कैंसल नहीं हो सकता ना? नहीं कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी ना, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, माइनस है ना, तो एक ही बार लेंगे, कॉमन लेंगे। वो लिख के ओके। अभी वो वाला मेथड देखो, इसके पहले जो सॉल्व किया था वो मेथड से देखो कैसे करना है। देखो ये हो गया फर्स्ट मेथड, ये सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, पहले देखो R इंटू टी करना है, प्रिंसिपल नहीं लेना है, R इंटू टी यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे रेट कितना है 5/2%, परसेंट मत लो यहाँ पे, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100 मत लो, परसेंट ही लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो गया परसेंटेज। यहाँ पे कितना ईयर है, यहाँ पे रेट है 3 लिया, इनटू ईयर कितना दिया है 5 दिया है, ये हो जाएगा परसेंट। 4 यहाँ पे 2 कैंसिल, 2 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 4 को 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। यहाँ पे 5 इंटू 3 कितना आएगा 15%, ये माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो 5% किसके बराबर है 60 के बराबर है। 5% किसके बराबर है, क्योंकि ये वाला डिफरेंस ही लिया है हमने यहाँ पे 5%, यहाँ पे भी डिफरेंस ही दिया है, तो 5% किसके बराबर है 60 के बराबर है। तो 1% का क्या आएगा यहाँ पे, 1% का वैल्यू बोलो 12 आएगा।
तो 12 100% का वैल्यू क्या आएगा? 1200 1200 आएगा। आया आंसर? ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। हाँ, यही मेथड से करना है। मैम ये वाला 12 कैसे शॉर्ट हो होता है? जाएगा। 12 कैसे? देखो 60 डिवाइडेड बाय 5 किया ना, ये 5 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा? 12 ही आएगा ना। हम्म। ये भी लिख लो। मैम शाम को वापस रिपीट होने वाला है लेक्चर? हाँ होगा, शाम को कैसे होगा? ओके ना, सबका हुआ लिख के? ये समझा? ये मेथड इजी है ना? बाकी है। हाँ लिखो लिखो लिखो। हुआ? Yes, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है ना? है फॉर्मूला? वो किसका है? अमाउंट का है ना। P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 रेज टू n। ये किसका है? अमाउंट का है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं है ये वाला, ये अमाउंट का है। लेकिन किसके लिए? जब कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तभी अमाउंट का फॉर्मूला ये आएगा। लेकिन ये फॉर्मूले से थोड़ा दूरी रहना है, दूरी रखना है इससे। मार्क्स के लिए हानिकारक है। टाइम बहुत जाता है इसमें। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट वुड बी दी कंपाउंड इंटरेस्ट obtained on an amount of rupees 12,500 at the rate of 10% per annum after 2 years। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने बोला था कोई भी एक प्रिंसिपल है, उसपे जब कंपाउंड इंटरेस्ट होगा फर्स्ट ईयर के लिए, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट जितना भी दिया है वो होगा। उसके बाद सेकेंड ईयर में क्या होगा? सेम जो फर्स्ट ईयर का होगा वही सेकेंड में होगा, लेकिन जो फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाएगा, जितना भी अमाउंट होगा उस पे इंटरेस्ट आता जाएगा। वन टू 5 कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या है? आफ्टर 2 इयर्स। आफ्टर 2 इयर्स मतलब 2 इयर्स 2 साल का मिला के टोटल
2 साल का मिला के आफ्टर 2 इयर्स होने के बाद कितना होगा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट? 1375। मैम सिर्फ सेकंड ईयर का अमाउंट देना है प्लस सेकंड दोनों मिला के देना है? सबका मिला के, टोटल 2 इयर्स का मिला के, फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर दोनों का मिला के 2625। 2625। ओके, टू 2625। बाकी सबका आया? पूरे 2 साल का मिला के। इसका 2 मेथड है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का 2 मेथड है। पहले क्या करोगे, देखो 12,500 है प्रिंसिपल, इसी पे निकलेगा, जो भी इंटरेस्ट होगा इसी पे निकलेगा प्रिंसिपल पे। रेट कितना दिया है? 10% दिया है। फर्स्ट ईयर में क्या आएगा? 12,500 का 10% निकालेंगे, वो क्या आएगा? 1250 आएगा। सेकेंड ईयर में क्या करेंगे? जो 12,500 है उसका 10% होगा, सेम जो कि फर्स्ट ईयर में होगा वो तो यहाँ पे आएगा, प्लस सेकेंड 100 में इसका हो गया, अभी इसका भी तो निकालना है, इसका 10% भी आएगा, मतलब 125, ये ऐड हो जाएगा 1375, ये हो गया सेकेंड ईयर का। और हमें क्या पूछा है? टोटल पूछा है, तो ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर, इसका कितना आएगा? 2625 आएगा। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। ऐसे निकालना है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। पहले क्या किया? 12,500 फर्स्ट ईयर में 10% से निकाला 1250। 10% का दिखाओ ना कैसे निकालते हैं। देखो 12,500 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसिल हो गया, फिर से 0 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1250 बचा, वही लिखा है यहाँ पे। ये वाला ना, ये फर्स्ट ईयर का 1250 आया, सेकेंड ईयर का 1375 आया, और टोटल 2 साल का पूछा है ना, दोनों मिला के पूछा है, तो ये पहले साल का और दूसरे साल दोनों का ऐड करेंगे। पहले साल का ये 1250 था, दूसरे साल का 1375, इन दोनों को ऐड कर दिया तभी आया 2625। हाँ, दोनों को ऐड कर दिया, प्लस किया। वो लिख के, हाँ लिख लो। 1 मिनट मैम। हाँ लिखो लिखो। मैम वो 10% का था, उसमें मल्टीप्लाई का साइन था ना बीच में? मल्टीप्लाई का साइन। हो गया मैम। मैम ये 125 1250 का 10% है। ये वाला जो इंटरेस्ट आया था फर्स्ट ईयर, उस पे भी इंटरेस्ट लगता है ना, तो 1250 का 10% 125, वो भी ऐड कर दिया, ये भी ऐड हो जाएगा, और ये टोटल सेकेंड ईयर का, ये टोटल 1375 हो जाएगा। वो दोनों का लिखते हैं। मैम यही सब अमाउंट वाले फॉर्मूले से यूज होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, अमाउंट वाले से अमाउंट निकलेगा उससे ना, प्रिंसिपल रेट, हाँ सबको दिया ही है, निकलेगा, उससे भी निकलेगा, लेकिन वो वाला मत, मतलब उससे बहुत टाइम जाता है, वो मत करो, उससे बहुत टाइम जाएगा। वो स्कूल मेथड में हम करते थे, अभी ऐसा नहीं करना चाहिए।
देखो अभी ये जो सेकंड मेथड बताऊंगी वो है ट्री मेथड। रेट कितना दिया है, 10% दिया है। 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 10। कितने साल के लिए बोला है, 2 इयर्स के लिए बोला है, तो ये जो नीचे होगा ना उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर 3 इयर्स के लिए बोला तो क्यूब करना है, 2 इयर्स के लिए बोला है तो स्क्वायर करना है। ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 100। 100। ये 100 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल। ये स्टार्टिंग में आपको लगेगा थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये मेथड से आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। इसके लिए ये मेथड को फॉलो करो। पहले क्या करना है, ये जो 100 है ये हो गया फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर में क्या करना है, ये 1/10 है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। 100 को क्या करोगे, ये 100 प्रिंसिपल है, उसको क्या करोगे 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा 0 0 कैंसिल, क्या बचेगा 10 बचेगा। ये हो गया फर्स्ट ईयर 10। उसके बाद सेकेंड ईयर में क्या करोगे, जो 100 है यहाँ पे जैसे 10 आया था, 100 का 1/10 लिया, जैसे ये यहाँ पे किया 100 इंटू 1/10, सेम यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा 10 आएगा। यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 10 आया। उसके बाद क्या करोगे, इसी का यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर है ना, ये फर्स्ट ईयर का भी तो इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 10 इंटू 1/10 होगा। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, मतलब ये 1 भी हो जाएगा। पहले साल में कितना है 10 है, दूसरे साल में क्या है 10 + 1 11 है, टोटल 11 है। यहाँ पे 10 + 1 ये हो गया फर्स्ट ईयर का, ये हो गया सेकेंड ईयर का। लेकिन ऊपर जो भी आता है, यहाँ पे थर्ड ईयर भी होता है, यहाँ पे भी 10 होता, तो ये ऊपर जो भी आएगा वो होता है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही होगा हर साल में। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट ये पूरा का पूरा होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या हो गया सीआई, ये 10 और ये 10 क्या हो गया एसआई, जो कि 20 होगा। और आपको जब भी सीआई माइनस एसआई पूछेंगे, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि 2 साल का आपका बताया होगा आपको, और क्या पूछेंगे कि सीआई और एसआई का डिफरेंस बताओ, या तो आपको डिफरेंस दिया होगा उससे निकालना होगा। तो सीआई माइनस एसआई क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्या है सीआई है, उसमें से ये और ये क्या है एसआई है 2 साल का, क्योंकि हर साल तो सेम ही होगा एसआई। सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, जो यहाँ पे ऑलरेडी इंटरेस्ट लगा है उस पे भी तो इंटरेस्ट आता है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया सीआई हो गया। ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 माइनस 20, तो डिफरेंस पूछेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यूज आता है वो क्या होता है डिफरेंस होता है। समझ रहा है, बोलो। 100 into 1 divided by 10 की क्या है? 100 क्या बोल रहे हो आप, 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पे 100 प्रिंसिपल है और ये हमारा क्या है परसेंटेज निकाल रहे हैं हम इसका, मतलब 1/10 करेंगे यहाँ पे भी 1/10, जो भी वैल्यू होगा उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1/10। मतलब रेट इनडायरेक्टली ये क्या है रेट है, 1/10 रेट है ना, मतलब 100 प्रिंसिपल है उसका रेट निकाल रहे हम, उस पे रेट निकाल रहे, तो इंटू 1/10 किया कितना आया 10 आया। यहाँ पे 1/10 किया, यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 1/10 से मल्टीप्लाई किया 1 आया यहाँ पे। समझ रहा है, मतलब जो सेक्शन आएगा उनसे इंटू करना है ना, क्या बोल रहे हो, ऐसा 20 जो कैसे आया? सेक्शन है उसको इंटू करना है ना। ऐसा 20 आएगा ना, 10 और 10 हर साल का तो सेम ही होता है। ऐसा है तुम कुछ भी करो हर साल का सेम ही होगा, ऐसा है तो सेम होगा अगर रेट सेम है तो। ये वाला जो ऊपर का होता है ना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वो ऐसा ही होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, जहां पे एसआई भी होता है और जो इंटरेस्ट आया है उस पे इंटरेस्ट लग के यहाँ पे भी आता है, जो इंटरेस्ट आता है वो भी ऐड होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम ही होगा, कोई भी साल होने दो। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10, और थर्ड ईयर होगा तो भी 10, फोर्थ ईयर होगा तो भी 10 ही आएगा। लेकिन सीआई में क्या होगा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, मतलब पहले साल में 10 आया, उसके बाद सेकेंड साल में 10 तो आएगा ही, लेकिन जो ऑलरेडी 10 से आया यहाँ पे जो इंटरेस्ट आया है उस पे भी इंटरेस्ट लग के आएगा 1।
तो ये क्या हो जाएगा, टोटल एसआई 2 साल का। अगर टोटल इंटरेस्ट एसआई सॉरी टोटल सीआई हो जाएगा ये 10 और 1, ये टोटल सीआई हो जाएगा। लेकिन एसआई पूछेंगे तो ये हो गया फर्स्ट ईयर का एसआई, ये हो गया सेकेंड ईयर का एसआई, 2 साल का मिला के क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 3 साल का मिला के क्या हो जाएगा 10 + 10 + 10 30 हो जाएगा। ये हो गया सीआई। ऐसा ही सीआई एसआई तो सेम ही होगा ना हर साल में, लेकिन सीआई बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन एसआई कभी से कभी अलग नहीं होगा, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 ही होगा, नेक्स्ट ईयर भी 10 ही होगा। आपको क्या डाउट था? ये क्वेश्चन ना, ये हमें तो बता रही हूँ ना ये पहले समझा का, ये पहले समझा के आपको वो बोलो, थोड़ा लगा, ठीक है, बाद में समझेगा। ये वाला ट्री मेथड है, इससे ना सब क्वेश्चंस का आंसर आता है, इसके लिए बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम लेंगे। मैम अगर थर्ड ईयर होता तो फिर कैसे करते इसके आगे? थर्ड ईयर का ना, थर्ड ईयर का कैसे होता देखो, ये हो गया थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में सीआई कैसे आएगा देखो, यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे भी 10 आएगा, ये तो आएगा ही ना ऊपर। उसके बाद क्या करोगे देखो, फर्स्ट ईयर में देखोगे, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट है यहाँ पे, उसका 1/10 कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पे सेकेंड ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, उसका 10% कितना आएगा 1 आएगा। थर्ड ईयर में है, एक सेकेंड ना, सेकेंड ईयर का ये जो इंटरेस्ट आया है उसका भी 10% आएगा, मतलब 1 × 10 / 100, मतलब 1/10 होगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1/10। ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 1/10, मतलब ये पूरा मिलाने के बाद होगा सीआई आपका। समझा? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको एक, ये एक किसका आया, इसका आया। थर्ड ईयर में जाओगे ये तो 10 कंटिन्यू होगा ही, लेकिन ये जो हुआ है उस पे लगेगा इंटरेस्ट, ये जो आया है उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, ये जो 1 आया है उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा थर्ड ईयर का इतना पूरा, सबको ऐड करोगे तो वो पूरा हो जाएगा सीआई। उसके बाद सॉल्व कैसे करना है देखो। लेंदी नहीं होगा? हाँ नहीं लेंदी नहीं होगा, आपको ना नया है इसके लिए लग रहा है, इसमें लेंदी कुछ नहीं है, देखा जाए तो कुछ नहीं है, आपको नया है इसके लिए लग रहा है आपको, ये लेंदी नहीं है। ये देखो 12,500 किसके बराबर है, ये जो 100 है प्रिंसिपल, हमने हजूम क्या किया था, प्रिंसिपल 100 है उसी के बराबर है। और हमें क्या पूछा, 2 साल का पूछा है, 10 + 10 कितना हो जाएगा 20 + 1 21 × 21, ये हो जाएगा सीआई। कैंसिल कर दोगे आप इसको, मतलब 125 × 21 कितना आएगा 2625, ये हो गया आपका सीआई। आप पहले मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जब भी आपको डिफरेंस पूछेंगे तो ये वाला मेथड आना चाहिए, ट्री मेथड, तभी आप डिफरेंस बता सकते हो। अभी यहाँ पे 3 ईयर है ना, 3 साल है ना, यहाँ पे 3 साल में अगर पूछा सीआई - एसआई बताओ कितना आएगा, ये क्या हो जाएगा 10 एसआई हो जाएगा, ये भी 10 एसआई हो जाएगा, ये भी 10 एसआई हो जाएगा, एसआई कितना होगा 30 होगा, लेकिन सीआई कितना होगा 10 + 10 + 30, ये तो आएगा ही। उसके बाद 1 + 1 + 1 3 आएगा, मतलब ये हो गया 30 और ये हो गया 3 + 1/10, मतलब 33 + 1/10, 33 + 1/10, ये होगा माइनस। लेकिन आपको ऐसा वैल्यूज यहाँ पे आएगा जो कट करने लायक होगा। ये आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो रहा है, लेकिन आपको वैल्यूज भी ऐसा देंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं देंगे, आपको वैल्यूज भी ऐसा देंगे कि डायरेक्टली कट हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा वैल्यूज होगा कि डायरेक्टली आप कट कर सकते हो, तो इजी हो जाएगा वो। ठीक है, समझ रहे आपको सबको? यस मैम।
हुआ लिख के? हाँ, लिख के। फिलहाल तो ये वाला मत लिख। हुआ? What is CI, compound interest obtained on an amount of rupees 5120 at the rate of 12.5% per annum after 3 years. हम alpha factor 1 divided by 8 है ना? क्या बोल रहे हो? 12 alpha factor 1 divided by 8 है ना? हाँ, राइट राइट। इतना जल्दी आ भी गया, नॉट बैड। कैसे निकाला? कौन से मेथड से? वो आपने पहले वाली बोली थी ना, हाँ हाँ, 12.5। 510 डिवाइड बाय 512 और उसको हाँ, 6 हाँ। and 8 से करके हाँ। मल्टीप्लाई टू 217 ये वाला यहाँ से कर देगा 21 राइट। लेक्चर कितना आया बोलो? आया किसी का? रेट कितना दिया? 12.5%। उसका फ्रैक्शन क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 8 आएगा। 12.5% का फ्रैक्शन 1 डिवाइडेड बाय 8 आएगा।
अभी यहाँ पे कितना बोला है, 3 इयर्स बोला है। यहाँ पे क्या करेंगे, जब 2 इयर्स बोला है तो यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे 3 इयर्स बोला है तो यहाँ करेंगे क्यूब करेंगे। यहाँ पे मतलब क्यूब लिखो या 8 इंटू 8 इंटू 8 लिखो, कुछ भी चलेगा। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। मैम फ्रैक्शन का बताओ ना। 12.5 डिवाइडेड बाय 100, ये सब कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे 1/8 आएगा। इसको आप डिवाइड करोगे ना तो उसके बाद 1/8 आएगा, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि 12.5% होगा, तब आपको डायरेक्टली 1/8 लेना है। ठीक है, ये 3 साल का है, 3 साल के लिए बोला है। अभी क्या करना है, यहाँ पे 1/8 है, 8 इंटू 8 इंटू 8 को क्या करोगे, 1/8 करोगे, इंटू 1/8, 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 8 कितना आएगा, यहाँ पे 64 आएगा। फर्स्ट ईयर का सेकंड यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी सेम लिख दो, 64 64 और 64, क्योंकि तीनों का तीनों तो सेम ही आएगा 3 साल के लिए। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे 1/8 किया ना, 8 इंटू 8 इंटू 8 था, मैंने क्या बोला 1/8 करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, तो 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बार 8 बचेगा, 8 इंटू 8 कितना होता है, 64 होता है, तो 64 आया यहाँ पे 64 आया, तो सेकेंड ईयर में भी 64 होगा, थर्ड ईयर में भी 64 ही आएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 64 लिख दिया, उसके बाद सेकेंड ईयर में ये हमारा इस पे इंटरेस्ट लग गया, अभी जो ये वाला वैल्यू है उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/8 करेंगे, 8 इंटू 8 होता है 64, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। 1/8 से मल्टीप्लाई किया ना, 64 इंटू 1/8 किया, 8 इंटू 8 होता है 64, तो यहाँ पे क्या बचा, 8 बचा, वो ही लिखा है मैंने यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे 64 लिख दिया, उसके बाद अगेन 64 को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 8 आएगा। उसके बाद अगेन 64 को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आएगा। उसके बाद अगेन ये जो 8 है उसको भी तो 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे हमें टोटल वैल्यू क्या दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है, 5120 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 8 इंटू 8, क्योंकि ये प्रिंसिपल है, 8 इंटू 8 इंटू 8, और ये भी प्रिंसिपल है, तो डिवाइड कर दिया इंटू टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ना, तो ये सबका एडिशन कर दो, 64 इंटू 3 करो, या तो 217 आ रहा है। मैम हाँ बोलो। तो इसका क्यूब लिखना है या सिर्फ 8 इंटू 8 इंटू 8 ही करना है? डायरेक्टली क्यूब करके भी ले सकते हो, या तो ये ले लो ना, ऐसे 8 इंटू 8 करोगे ना, तो आपको डायरेक्टली क्यूब नहीं पता होगा तो डायरेक्ट लिख सकते हो ना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 217 पूरा एडिशन आया ना, 64 प्लस हाँ, ये 64, सबका एडिशन आया, और 8 का भी आएगा क्या उसमें? ये वाला 8 बोल रहे हो, नहीं, वो नीचे लिखा है ना 64 के ये नीचे 1/8 ये वाला नहीं वो नहीं, थर्ड सबका नंबर। सबका 64 प्लस 64 प्लस 64 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 और प्लस 1, ये सबका एडिशन 217 आया है। मैम एक बार थर्ड ईयर का कैसा है वो बता दो ना। थर्ड ईयर का हाँ क्या था? हाँ वो वैसा ही लिखा है मैंने। मैम मेरे को ये 3 64 साल का है ना, ये 2 साल का, यहाँ पे 3 साल का, वो 2 साल का था। मैम 8 मल्टीप्लाई बाय 8 करके फिर 64 क्यों लिया अपन ने? यहाँ पे 64 बोल रहे हो, हाँ मैम, देखो तीनों ना, तीनों टाइम मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 को क्या करोगे, इंटू 1/8 करोगे, तो क्या हो जाएगा, 8 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 64 ही बचेगा ना, वही लिए मैंने। 1/8 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी 1/8 से मल्टीप्लाई, यही है ना, यहाँ पे यही यूज करना है। इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, ये वाला जो है वही आप निकालोगे, जैसे 8 कैसे है यहाँ पे, इंटू 1/8 किया, 8 इंटू 8 64, तभी 8 आया यहाँ पे। अभी ये 1 कैसे आया, इंटू 1/8 किया तो 8 8 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 बचा, ऐसे तो निकला है ना। हाँ उसका फ्रैक्शन ही 1/8 है, उसका आंसर ही 1/8 है। 12.5 मैंने ऑलरेडी बताया है, 12.5 डिवाइडेड बाय 100 करोगे ना तो उसका 1/8 ही आएगा।
हाँ, डिवाइड करने के बाद लास्ट में 1/8 ही आता है। ये क्या करना है, देखो 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 का क्यूब कितना है 512 है, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 10 बचेगा, तो आंसर क्या आएगा 2170। ये हो गया आपका CI। देखो स्टार्टिंग में जाएगा, लेकिन मैं बोलूंगी यही मेथड से जाओ एक्चुअली, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। ये मेथड सारे पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे ये क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ही करना है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा हार्ड ही होगा, इतना इजी मत समझना। थोड़ा सा आपको ये यूज टू होने के लिए, ये जो मेथड है उसका यूज टू होने के लिए टाइम लगेगा। एक बार आप समझ गए ना, सब आंसर आएगा। आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो 64 प्लस 64 प्लस 64 होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो ये पूरा का पूरा एडिशन होगा। अगर CI माइनस SI पूछा है तो क्या करोगे, ये तीनों को छोड़ के बाकी 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 1 इन सबका एडिशन होगा CI माइनस SI। मतलब ये जो मेथड है ना, उससे आपका सब आंसर आएगा। इसके लिए ये मेथड को आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैम CI माइनस SI पूछा तो 217 माइनस 192 करेंगे ना? क्या बोल रहे हो? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट पूछा इसमें। हाँ, तो ये 64 प्लस 64 ही आएगा ना। सिंपल इंटरेस्ट अगर अलग से पूछा है तो मैंने आपको बताया कैसे करना है, फॉर्मूला से जाना है। मतलब वो CI माइनस SI करेंगे 217 माइनस 192 करेंगे ना? नहीं, मतलब 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 1 करेंगे ना, डिफरेंस के लिए। तो भी ये ऊपर का छोड़ के, ये जो ऊपर है ना वो छोड़ के जो नीचे है उसका एडिशन क्या होगा, CI माइनस SI। डिफरेंस हाँ, पूरा का पूरा क्या है, CI है। इसमें से जो ये ऊपर है वो क्या है, SI है। और डिफरेंस पूछोगे तो ये ऊपर का छोड़ के जो नीचे बचा है वो क्या हो जाएगा आपका CI माइनस SI, मतलब डिफरेंस। हाँ मैम, पर आप तो पहले बोले कि पूरा टेबल तो CI होता है, तो CI का 217 पूरा तो टेबल आएगा। तो CI ही है, ये पूरा जो है वो CI ही है। ये जो पूरा है ना, ये जो 217 कैसे आया, 64 प्लस 64 प्लस 64 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 1, ये सबको मिलाने के बाद ये जो आया है वो CI ही है। मैंने क्या बोला, उसके बाद ये जो है ना 64 64 64, क्योंकि 192 देखो आता है उसका। हाँ, तो वो क्या हो जाएगा, वो SI हो जाएगा। लेकिन तो पूरा का पूरा CI है, और उसमें जो 64 64 और 64 है वो SI के बराबर ही होगा ना। कोई भी देखो, कोई भी वैल्यू आपको दिया है 10,000, चलो देख लो 10,000 दिया है, उसका अगर आपको बोला है 10% आपका रेट है, 10% क्या आएगा 1,000 आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा। ठीक है, वो SI हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले साल में CI निकाल रहे हो तो 10,000 का 10% यहाँ पे भी तो 1,000 ही आएगा ना CI। पहले साल का यहाँ पे भी CI 1,000 ही आएगा, SI भी 1,000 ही आएगा। मतलब पहले साल का ये जो यहाँ पे 64 आया है वो CI भी है और वो SI भी है। लेकिन नेक्स्ट ईयर में हम अब जाते हैं तब यहाँ पे क्या होगा, वो SI भी होगा, वो CI भी होगा। लेकिन CI में और ऐड होगा कि जो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में 64 आया है उस पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा 8, वो भी तो आएगा उसमें। लेकिन यहाँ पे 64 और 64 सिर्फ SI होगा, लेकिन CI देखोगे तो 64 प्लस 64 प्लस 8 क्या हो जाएगा, तब CI होगा। और जब डिफरेंस पूछेंगे तो ये वाला दो नहीं लेंगे, ये जो है वो ही लेंगे। डिफरेंस मतलब CI माइनस SI, लेकिन ये पूरा का पूरा तो ऑलरेडी CI है। SI मतलब क्या हो जाएगा, ये और ये, क्योंकि SI तो हर साल सेम ही आता है ना, पहले साल हो, सेकेंड ईयर हो, 5th ईयर हो, 10th ईयर हो, SI तो आपका सेम ही आएगा, तो हर साल सेम ही वैल्यू होगा। तो ये क्या हो गया, SI हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, CI हो गया, और डिफरेंस ये हो गया। मैम वो तो समझा, CI माइनस हाँ, SI हाँ, ऊपर का SI और नीचे का पूरा टेबल CI। हाँ, हाँ। तो वैल्यूज में समझाओ ना, अभी पूरा टेबल CI तो 217 माइनस 64 64 64 192 होता है, तो 217 माइनस 192 होगा ना। 217 माइनस 192, हाँ राइट। हाँ, तो वो इसी के तो बराबर होगा ना, वो इसी के बराबर होगा ना। मतलब तो आप 217 माइनस इतना ऐड क्यों कर रहे, डायरेक्टली आप इसको ऐड कर दो ना,
25 25 होगा ना आंसर। 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 1 25 आंसर होगा। या तो आप इससे ये माइनस कर दो या तो ये डायरेक्टली ले लो, सेम ही होगा ना। हाँ या तो वही आप तो ऐसे क्लियर जाओ कर या रहा तो था। आप ऐसे जाओ, सेम ही होगा। हाँ समझा मैं। हाँ क्या हुआ? मैम एक बार बता दो ना थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर का, अच्छा अच्छा। थर्ड ईयर का क्या किया मैंने, 64 यहाँ पे आया, 64 यहाँ पे आया, 64 अगेन यहाँ पे आएगा क्योंकि तीनों साल के 64 तो आएगा। उसके बाद क्या किया देखो, पहले साल का देखो, पहले साल में 64 अमाउंट है। मैंने क्या बोला, रेट के लिए क्या लेना है, 1/8 लेना है, 1/8 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। 64 इंटू 1/8 किया, 8 इंटू 8 होता है 64, तो यहाँ पे आया 8। ये क्या हो गया, पहले साल का हो गया। उसके बाद दूसरे साल का भी 64 का 1/8 8 ही आएगा, ये आया 8। उसके बाद ये जो 8 है उसका भी तो 1/8 लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, जितना आप आगे जाओगे उतना इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाएगा। तो ये 8 है, 8 का भी 1/8 कितना हो जाएगा, 8 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक ही बचेगा, वो एक यहाँ पे आया है। मतलब ये तीनों का तीनों 8 8 1 आया है। और ये जो फोर्थ ईयर जो 64 था वो कंटिन्यू हुआ है, समझा? हाँ हाँ लिखे हुआ। ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, आपको थोड़ा टफ तो होगा, लेकिन स्टार्टिंग में ये वाला जो मेथड है ना आप यूज नहीं हो, मैंने जो बोला है, लेकिन वो बहुत अच्छा मेथड है, कम से कम टाइम में आता है आंसर। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट and simple interest is rupees 12.5 at the rate of 12.5% for 3 years. Then find principal. कैसे? रुपीज 12.5। आएगा तो अच्छा ही है ना, मास्टर हो जाओगे। एटलीस्ट ट्राई करो आप, मैं बताऊंगी फिर से, लेकिन ट्राई करो आप। हाँ सेम मेथड से ट्राई करो, आएगा अभी जो करंटली सीखा है वही मेथड से ना। हाँ वही मेथड से आप ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
256 2.6 आपके मेथड से किया। आप ध्यान दो, आपको क्यों नहीं आ रहा है, उनको क्यों आ रहा है, ध्यान दो, आएगा। देखा आंसर भी आ गया, आपको क्यों नहीं आ रहा है, राइट है। 256 ही आंसर। हाँ बोलो। एक पूछना था कि जो जनरल अवेयरनेस बैंकिंग के लिए इम्पोर्टेंट है ना? जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर्स। और जो जीए सब्जेक्ट है वो भी है ना भाई? जीए वैसा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट जीएस है, जनरल स्टडीज, वो एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये करंट अफेयर्स होता है, मतलब जीए मतलब उसमें करंट अफेयर्स भी होता है और उसमें बैंकिंग भी होता है, बैंकिंग अवेयरनेस, और उसमें तो स्टैटिक्स भी इम्पोर्टेंट होता है है। बैंकिंग के लिए? हाँ इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। जीए के बिना तो एग्जाम नहीं निकाल सकते, जीए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम इसको अभी आगे कैसे करना है? क्या बोल रहे हो? इसको आगे कैसे करेंगे अभी कंप्लीट? किसके आगे? मतलब इसका मैं जो डिफरेंस दिया आपका है आया उसको रेट मतलब करके आया, पूरा ट्री का आया वैल्यूज? जो चीज मतलब सिंपल इंटरेस्ट कंपनी से हाँ 204.5 डिफरेंस आया, दिया है ना, डिफरेंस दिया है ना, इसको ऐड कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट में। डिफरेंस से कंपेयर करो, जो डिफरेंस मैंने बोला था सीआई माइनस एसआई कैसे निकालेंगे, जो हाँ वो डिफरेंस होता सब है ऊपर का, हाँ तो वो उससे इससे कंपेयर करोगे ना, इससे कंपेयर करोगे उसको, मतलब 12.5 डिवाइडेड बाय जो भी डिफरेंस का वैल्यू आया वो आएगा, इनटू प्रिंसिपल आपने जिसको लिया था वो मल्टीप्लाई कर देंगे प्रिंसिपल को, मतलब जिसका 3s क्यूब किया था आपने उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। %12.5 का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/8 होगा। यहाँ पे 3 years है उसका क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8, ये हो गया क्यूब। फर्स्ट ईयर में क्या होगा? 8 इंटू 1/8, मतलब क्या बचेगा? 8 इंटू 8 64 बचेगा सिर्फ। सेकेंड ईयर में भी क्या होगा? 64 आएगा। थर्ड ईयर में भी क्या होगा? 64 आएगा। उसके बाद 64 इंटू 1/8 क्या आएगा? यहाँ पे 8 आएगा। अगेन 64, हाँ बोलो क्या हुआ? ये मैम ये 64 मतलब क्या है? 64 मतलब क्या? 64 मतलब इंटरेस्ट। ओके ये मैम। फर्स्ट ईयर का, ये भी ये फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं ना हम, लेकिन रेशियो में इंटरेस्ट है, ये एक्चुअल इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? 8 आएगा। उसके बाद थर्ड ईयर में क्या होगा? इस पे लगेगा इंटरेस्ट 1/8, तो यहाँ पे क्या होगा? 8 आएगा। अगेन इस पे लगेगा, यहाँ पे भी क्या आएगा? 8 आएगा। अगेन इस पे लगेगा, यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। ये हो गया हमारा टोटल ऐसा हो गया। यहाँ से यहाँ तक हमें क्या दिया? 12.5 दिया। ये क्या है? डिफरेंस है सीआई माइनस एसआई, और मैंने डिफरेंस क्या बोला था? 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा? 25। ये सबका एडिशन मतलब भी डिफरेंस होता है, तो 25 डिवाइड हो जाएगा इनटू क्या चाहिए? प्रिंसिपल चाहिए,
8 इंटू 8 इंटू 8 कितना होगा? 512 होता है 8 का क्यूब, इंटू 2 कर देंगे, इंटू 512 कर देंगे, तभी तो प्रिंसिपल आएगा। तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू 12.51 इंटू 2, मतलब 12.5 इंटू 2 25 होता है ना। इसके लिए क्या हो गया? 1/2 आ गया। 12.5 इंटू 2 25 होता है, तो इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे इससे, 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 1 2 से, 2 इंटू 2, 2 5 2 6, ये क्या हो गया? प्रिंसिपल आ गया हमारा। मैम 512 मतलब ये 8 का स्क्वायर है ना, 8 का स्क्वायर लिया ना। ये मैंने, ये किसको अज्यूम करते हैं हम? प्रिंसिपल को। और हमें क्या चाहिए? प्रिंसिपल तो फाइंड आउट करना है, इसके लिए मल्टीप्लाई किया प्रिंसिपल। और 512 8 का क्यूब ही होता है ना। मैम मतलब जिसको फाइंड आउट करना है उसको इंटू करना उसको है। मल्टीप्लाई करना है, हाँ उसको ऊपर रखना है, उसको ही, जिसको फाइंड आउट करना है उसको यहाँ पे लेना है। क्या हुआ? हाँ हाँ, 8 इंटू 8 इंटू 8 मतलब ही 512 होता है। वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया ना मैम 512। 512 प्रिंसिपल है, हमें प्रिंसिपल निकालना है ना, इसके लिए प्रिंसिपल मल्टीप्लाई किया। ये जो 12.5 था ये डिफरेंस था, डिफरेंस इसके लिए 25 डिवाइड किया नीचे, ये तो डिफरेंस है ना 25, सबका एडिशन करके 25, तो 25 किसके बराबर है? 12.5 के बराबर है। तो हमें प्रिंसिपल निकालना, इसके लिए क्या किया? मल्टीप्लाई किया प्रिंसिपल 512। समझा? हेलो मैम, हाँ बोलो। अभी अभी इधर ऐसा ढूंढने बोलते थे तो कैसे आता था? ऐसा ढूंढने बोलते तो 64, 3 साल का बोलते 64 प्लस 64 प्लस 64, तीनों का एडिशन करते, इसको क्या करते? मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे तीनों का एडिशन कितना आएगा? 192, तो यहाँ पे 192 से मल्टीप्लाई कर देते। 512 है उसके जगह पे 192 लिख देते। बोलो। वो जो 64 प्लस 64 प्लस 64 है वो ऐसा है ना? हाँ वो ऐसा है, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 1 वो सी आई है। वो डिफरेंस है, ये वाला है ना, हाँ। ये वाला, ये डिफरेंस है, ये है डिफरेंस। और अगर पूरा मिलाएंगे तो फिर वो ये सी आई पूरा होगा। मिलाएंगे तो वो सी आई हो जाएगा, ये सी आई है। मैम 125 वो कैसे किया है वहाँ पे? क्या क्या बोल रहे हो? 125/25 किया है ना? 125 नहीं, 12.5 डिवाइडेड बाय 25, 12.5, क्योंकि ये भी तो डिफरेंस है, और हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है? सबका एडिशन 25 आ रहा है, ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, मतलब दोनों सेम ही है, लेकिन ये वाला रेशियो में है और ये वाला एक्चुअल है, तो उसको कंपेयर किया, इसके लिए क्या किया? डिवाइड कर दिया। और हमें प्रिंसिपल चाहिए था, इसके लिए ये वाला प्रिंसिपल माना था 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब क्या है? 512 है, इसके लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने जब मैं बोला ना सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा तो 64 प्लस 64 प्लस 64 हाँ तीनों तभी बार आ 64, जाएगा ना तीन हमारा 3 साल का, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर आएगा। हाँ मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर आएगा। तीनों का एडिशन करके मल्टीप्लाई करना, 64 प्लस 64 प्लस 64, तीनों का एडिशन करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, 512 की जगह पे लिख देंगे। और नीचे 25 तो आएगा ही ना ये। हाँ ये जो है वो वैसे ही रहेगा, ओके सेम रहेगा। हुआ? यस In how many years will rupees 2000 amounts to rupees 2420 at 10% per annum
find, sorry, compound interest. Ma'am, मैम 2 years. 2 years आया. हाँ. Okay. आया. ये 2000 क्या है? प्रिंसिपल है. और अमाउंट्स टू 2420 मतलब ये हो गया अमाउंट. ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट. 2 years आया. Yes, ma'am. ओके. प्रिंसिपल क्या है? 2000 है. यहाँ पे लिख देंगे 2000. और 2420 क्या है? अमाउंट है. लेकिन ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट का ही है. यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का ही है ना, तो यहाँ पे अमाउंट है. ये क्या कर देंगे हम? इसका रेशियो ले लेंगे. यहाँ पे रेशियो कितना आया? 100:121 आया. रेशियो लिया, यहाँ पे कट करके कितना अमाउंट बच रहा है? यहाँ पे 100 बच रहा है प्रिंसिपल, और यहाँ पे क्या बच रहा है? 121 अमाउंट. यहाँ पे रेट कितना दिया है? 10% दिया है हमें. 10% मतलब 1 डिवाइडेड बाय 10. तो 10 का क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा. हम इंटरेस्ट मतलब क्या करते हैं? अगर 100 है, अगर प्रिंसिपल 100 है, उसका 10% कितना आएगा? 10 आएगा. यही लिया है ना. 100 है, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल 100 है तो उसका 10 आएगा, तो ये ऐड हो जाएगा, मतलब 110 होगा अमाउंट. अगर ये प्रिंसिपल है तो ये हो गया अमाउंट. वैसे ही अगर ये प्रिंसिपल है, ये अगर प्रिंसिपल है तो 10 का 10% कितना होगा? दोनों कैंसिल हो जाएगा. 1 आएगा यहाँ पे. 10 का 10% 1 आएगा. मतलब अगर 10 है प्रिंसिपल तो अमाउंट क्या आ जाएगा? 11 होगा. 10 + 1 11 हो जाएगा. अगर यहाँ पे प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा. तो ये क्या करना है? देखो, मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक ये अमाउंट ना आ जाए. यहाँ पे 10 है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो. 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो. कितना आया? 100 आया. यहाँ पे कितना आया? 121 आया. ये दोनों का दोनों सेम है. दोनों का दोनों सेम है. कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक ये वाला वैल्यू ना आ जाए. ये वाला जब तक वैल्यू ना आ जाए मल्टीप्लाई करते जाना है. यहाँ पे 2 बार किया. ये सेम मेथड. यहाँ पे 10 है तो ऊपर से इसको क्या करेंगे? यहाँ पे 10 ही लिखेंगे. यहाँ पे 11 है, 11 से मल्टीप्लाई करते जाना है. यहाँ पे 10 है तो अगर 3 साल होता तो 10 × 10 × 10 करते. 11 × 11 × 11 करते. सेम यहाँ पे लिखते जाना और मल्टीप्लाई करते जाना है. यहाँ पे 10 × 10 कितना है? 100 आया. 11 × 11 कितना है? 121 आया. हमारा रेशियो मिल गया हमें यहाँ पे सेम. ये कितनी बार लिखा है? 2 बार लिखा है ना. ये भी 2 बार लिखा है. मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 2 years.
121 कट 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 करके आया 2 से डिवाइड 2 से कट किया मैम 2 से हाँ हेलो बोलो हाँ बोलो 11 10 प्लस 10 और ऊपर 1 है इसलिए 1 ऐड किया ना। हाँ क्योंकि ऊपर 1 है ना इसके लिए 1 ऐड किया यहाँ तो अभी तो 11 आया ना हाँ और इसको मतलब सिंपल कर सकते हैं ना 2000 का 10% लेंगे हाँ यहाँ पे क्या किया 10 है ना तो 10 का तो 11 ही होगा क्योंकि इंटरेस्ट ऐड हो जाता है तो 10 का 11 हो रहा है तो 11 होने की मतलब एक क्या है ये इंटरेस्ट है ना ये एक होगा वो इंटरेस्ट होगा ये क्या होगा ये प्रिंसिपल होगा तभी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करेंगे तभी ये 11 क्या होगा अमाउंट आएगा ना ये किया है यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करते जा रहा है जब तक ये वाला वैल्यू ना आए लेकिन प्रॉपर पहले क्या करना है इसको पहले प्रॉपर इसको डिवाइड करना है रेशियो में लेके आना है इसको पहले क्या किया 0 0 कट किया उसके बाद 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 100 और 121 आया जब तक ये वाला वैल्यूज ना आ जाए तब तक आपको डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाना समझा आपको समझा जब ईयर के बारे में पूछेंगे तभी ये मेथड से जाना जब आपको ईयर पूछा रहेगा ना कितना साल हाउ मेनी इयर्स तभी आपको ये मेथड से जाना है हुआ ये थोड़ा समझने के लिए टफ है सबको पहले टाइम पे समझ में नहीं आता है कंपाउंड इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट से भी थोड़ा टफ है what percent per annum will rupees 3000 amounts to जब भी ऐसा दिया होगा अमाउंट्स टू तो उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा अमाउंट होगा एक प्रॉपर वैल्यू दिया है यहाँ पे उसका अमाउंट्स टू बोला है तो यहाँ पे क्या होगा जो भी वैल्यू होगा उसको अमाउंट ही आपको अज्यूम करना है अमाउंट्स टू रुपीज 3993 in 3 years if the interest is compounded annually हाँ रेट परसेंटेज रेट निकालना है हाँ हाँ वैसे करो जैसे अभी बोला था ना वैसे ही टाइप है ये
ये कौन सी मेथड से फाइंड आउट करना है? क्या बोल रहे हो? कौन से मेथड से? हाँ, अभी जो आपको बताया था ना, इसका जो इसके पहले जो क्वेश्चन हुआ था वैसा ही है, लेकिन थोड़ा अलग है, क्योंकि वहां पे हमें ईयर पूछा था और परसेंटेज दिया था, यहाँ पे परसेंट रेट पूछा और ईयर दिया, ये डिफरेंस है। और वहां पे क्या कर रहे थे, सेम से मल्टीप्लाई करते, तो सेम से मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, स्क्वायर क्यूब होता है ना, सेम ही चीज हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 11 इंटू 11 कर रहे, तो ये स्क्वायर ही हो गया, 11 इंटू 11 हो कर रहे, तो यहाँ पे क्यूब हो गया, तो यहाँ पे उल्टा करना है, उल्टा जाना है यहाँ पे। वहां पे सेम से अगर यहाँ पे 10 दिया था, 11 दिया था, 11 इंटू 11, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 10, 11 इंटू 11 इंटू 11 कर रहे थे, अभी यहाँ पे उल्टा जाना है, मतलब अंडर रूट जाना है, अंडर रूट। टेन परसेंट कितना? 1 या 10? 10 10%। ओके, टेन परसेंट आया। 3000 क्या है? प्रिंसिपल है, ये हो गया प्रिंसिपल 3000। अमाउंट क्या दिया है? 3993, ये हो गया अमाउंट। मैंने क्या बोला था आपको, ये डिवाइड करना है, डिवाइड करते जाना है, प्रॉपर रेशियो में लेके आना है। इसको पहले 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा? 1000 आएगा। यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 से किए तो यहाँ पे भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आया? 1331, ये आ गया हमारा रेशियो। उसके बाद देखो ये क्या दिया है, यहाँ पे 3 इयर्स दिया है, तो ये 1000 हो गया और ये 1331 हो गया। इसको क्या करेंगे? 3 इयर्स दिया है तो क्यूब रूट में डाल देंगे, इसको दोनों को क्यूब रूट में डाल देंगे। अगर यहाँ पे 2 इयर्स दिया होता तो स्क्वायर रूट में डालते, यहाँ पे 3 इयर्स दिया, इसके लिए क्यूब रूट में डाला, तो ये किसका क्यूब है? 1000। 10 का 1331 किसका क्यूब है? 11 का। तो 10:11 आया रेशियो। और अभी हमें क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो रेट के लिए क्या करेंगे? 10 था जो प्रिंसिपल, ये क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। ये क्या हो गया? अमाउंट हो गया। तो 10 था, 10 का 11 हुआ है, तो उसमें एक ऐड हुआ होगा तभी तो 11 हुआ है। तो एक क्या होगा? ऊपर आएगा एक, ये इंटरेस्ट होगा डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, तो ये क्या हो गया? 10% आ गया रेट हमारा। समझा? थ्री से डिवाइड किया ये वाला, हाँ यहाँ पे भी 3 से डिवाइड किया, दोनों को 3 से डिवाइड किया। 10 और 11 में एक हो गया, तो ये क्या हो गया? इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट ऊपर रखेंगे, नीचे क्या आएगा? प्रिंसिपल इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए। तो यहाँ पे 10% आ गया। ये वाला सबसे शॉर्ट मेथड है। फॉर्मूला से जाओगे बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। वन 3 से डिवाइड किया, हाँ डिवाइड 1000 इंटू 3 कितना होता है? 3000 होता है ना, ये आ गया 3000। तो डिवाइड करेंगे तो 1000 ही आएगा यहाँ पे। वही किया। ऐसा क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में आ सकता है? सिंपल इंटरेस्ट में नहीं, सिंपल इंटरेस्ट का तो अलग ही हो गया ना, फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। लेक्चर है। मैम अगर 10 और 11 में ज्यादा फर्क होता तो? ऐसा फर्क आएगा ही नहीं, अगर आएगा तो भी ऊपर यही लेना है ना। ऊपर यहाँ पे अगर डिफरेंस है, यही मैंने लिया है, यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा, यहाँ पे 12 होता तो यहाँ पे 2 ही लेते ऊपर हम, यहाँ पे 13 होता 3 आता यहाँ पे, तो 3 लेते ऊपर, यही तो लिया है मैंने। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अभी। ठीक है।
हुआ ना लिख के सबका? मैम इवनिंग में भी इतनी सम होंगे या ज्यादा है? क्या बोल रहे हो? इवनिंग में सेम कम ही इवनिंग होगा में ना, सेम ही होगा, जो सिखा है वही सेम होगा। इतना ज्यादा नहीं होगा ना मुझसे? बता नहीं सकते। ओके ठीक है, चलो बाय बाय बाय।